हम इस वक्त राजकोट में हैं और राजकोट में चुनावी माहौल में गर्मी आ गई है। वैसे भी सौराष्ट्र में गर्मी रहती है ज्यादातर और सर्दी के मौसम से बहुत दूर है ये शहर और ये जगह। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनावी कैंपेन्स अब तेजी पकड़ चुके हैं, जगह जगह पर राजकोट में भी कैंपेन हो रहे हैं। इस वक्त हम एक जूस की दुकान पर हैं और यहाँ का राजकोट का मैंने देखा एक जो लोग पीते हैं ज्यादा वो है छाछ सोडा, और सोडा बहुत पिया जाता है यहाँ पर, नींबू सोडा, लेकिन छाछ में भी सोडा डाल के पिया जाता है। तो बात करेंगे कुछ लोगों से भी और एक छाछ सोडा भी हम ऑर्डर करेंगे। लेकिन अंकल बताइए कि आप ये दुकान कब से चला रहे हैं यहाँ पर राजकोट? करीबन 1960 से। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों में आपका क्या अनुभव रहा है? अलग अलग सरकारों को आपने देखा है, 27 साल से तो बीजेपी को ही देख रहे हैं, अब क्या अनुभव है आपका? अभी तो क्या है कि ये जो पिछले 25 साल से जो भाजपा आई है वो अच्छा कर रही है प्रोग्रेस। पहले से थोड़ा अच्छा हो रहा है। पहले से थोड़ा अच्छा हो रहा है? अच्छा हो पहले क्या हो रहा था? पहले जो बताया ना कि थोड़ी ये दंगा फसाद ये सब हो रहा था। अभी ये माहौल थोड़ा शांत हो गया है। अभी ऐसा नहीं रहा है। वो जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं रहे हैं। ये सब यहाँ साथ मिलकर रहते हैं। इससे कोई नहीं रहे अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं। आपने कुछ ऐसा देखा अपनी जिंदगी में, कोई दंगा फसाद, कोई ऐसी कुछ मेमोरी हो आपकी, कोई वाक्य आपको याद है? आपको देखा है आपने कुछ ऐसा? बहुत साल पहले देखा था हमने। क्या हुआ था बताइए? यहाँ क्या वो कुछ कॉरपोरेशन की बात थी, कुछ वहीं पे कुछ हो रहा था। किसी ने ये सब कर दिया था ना, लाइट बोर्ड तोड़कर ये सब हो रहा था। तोड़फोड़ हुई थी? तोड़फोड़ हुई थी। तो आप लोगों के लिए जो मुद्दा है, मैंने सुना है कि अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि चलो हिंदू मुस्लिम नहीं है या दंगे नहीं होते, लेकिन गुंडागर्दी बहुत चलती है, वो क्या है? होती है, ऐसी होती है, नहीं कहते नहीं होती है, ये भी होता है। महंगाई भी ऐसी नहीं है। हम वो भी चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो जाए। अभी बहुत लोगों को परेशानी हमें भी हो रही है, ऐसे नहीं है, सबको परेशानी हो रही है। और ये उसके लिए भी कुछ अभी ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को। हम चाहते हैं कि हम बीजेपी आए, हम ऐसा नहीं कि कांग्रेस बीजेपी आए, कि कांग्रेस कोई भी आए, सबको ये करना चाहिए, लोगों के लिए सोचना तो चाहिए। सोचना चाहिए। आप छाछ सोडा बना के हमको दीजिए और ये भी बताइए कि दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले आप कितने का छाछ सोडा बेचते थे, अभी कितने का बेचते हैं? यही बात है आपकी। पहले हम 2-4 रुपये में बेचते थे, आज 20 रुपये में बेचते हैं। 2-4 रुपए कितने साल पहले? करीबन 10-15 साल पहले। अच्छा, तो 10-15 साल तो बहुत लंबी बात हो गई ना। 5 साल पहले कितना बेचते? 2 रुपये हर साल बढ़ते जाते हैं। हर साल 2 साल बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। एक बार हमें छाछ सोडा बना के ले आइए। जब तक अंकल छाछ सोडा बनाते हैं हम इनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कान्हा है। कान्हा जी, आपके लिए क्या मुद्दा है राजकोट में चुनावी? मुद्दा तो यही है, दर्शिताबेन खड़े हैं अभी इस बार, वो पक्का वही जीतेंगे। तो ऐसा नहीं है दर्शिताबेन बीजेपी है, वो वही मायने रखता है। अच्छा, किसी का नाम का नहीं मायने रखता है। जैसे हम अंकल से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ देखा है, दंगा फसाद ये। हाँ, आपने जब से, मतलब आप कितने साल के? 24 साल के। तो आप मतलब आपने भाजपा का ही शासनकाल देखा होगा? मैंने देखा है, बीजेपी देखा है, मोदी जी को ही देखा है, क्योंकि 2002 से लेकर अभी 2022 20 साल तक तो मोदी जी, तो वही देखा है। तो आपको नहीं लगता है कि एक चांस किसी और को देना चाहिए या फिर कांग्रेस को देना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे अब खड़े हो गए हैं भाजपा के लिए 27 सालों में। चांस क्यों दे? चांस देने की कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। चांस देने का कोई मुद्दा है ही नहीं। केजरीवाल हो या वो कांग्रेस पार्टी हो, उसको चांस हम दे ही क्यों? मोदी जी अच्छा इतना तो कर रहे हैं, इतनी सुरक्षा है, इतने अत्याधुनिक हथियार है, INS विक्रांत मेड इन इंडिया, बरोबर, वैसा तो कभी हमने देखा भी नहीं था। वो अभी हमारे इंडिया में शुरू हो गए, एयरक्राफ्ट और सब, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो चलो ये तो नेशनल मुद्दे हो गए ना, आपके लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए इंडिविजुअली क्या मुद्दा है? हमारे लिए यही मुद्दा है
सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। पैसे से क्या करेंगे? आपकी सिक्योरिटी ही नहीं है, कुछ तो होनी चाहिए सिक्योरिटी। आपके पास करोड़ों रुपया है, रोड पे निकलेगा कोई भी मार देगा, ठोक देगा, तो ये पैसे का क्या मतलब है वो बताइए। आपके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए ना, कोई भी वो सिक्योरिटी तो चाहिए। पंजाब में वो दिल्ली में आए दिन सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया बीच रास्ते में गोलियां मारकर। ऐसा तो हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है। क्या नहीं गैंगस्टर वॉर होता है सब बहुत बड़ा, पंजाब में हो या दिल्ली में, इधर नहीं होता है ऐसा। तो मोदी जी है, उसने बोला है हमको कि हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारी नजर यही है, कुछ भी हुआ हम तुरंत 2 मिनट के अंदर सोल्यूशन कर देंगे। लड़कियों के लिए भी सेफ है गुजरात? लड़की के लिए रात को, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, रात को 2 बजे आप खुद निकलना। अच्छा, कोई आपके तरफ ऐसा भी नहीं दे सकता 2 मिनट के लिए। आपने 112 को फोन कर दिया है, 181 को फोन करो, 181 एफएम में तुरंत गाड़ी आ जाएगी और जो भी है आवारा तत्व उसको ले जाएगी। हाँ, और दूसरी बार कभी भी सामने नहीं देगी, क्योंकि ये ऐसा पहले से ही हमारा इधर है ही। हम तो गुजराती कोई भी हो, या अहमदाबाद में हो या राजकोट में हो या गांधीनगर में, सूरत में हो, ऐसा कभी नहीं होगा। बिहार हो या दिल्ली पंजाब है, यहाँ तो सब आए दिन वो रेप होते हैं। 35 टुकड़ों कर दिए वो दिल्ली में, तो अब तक पूना वाला अमीन 35 टुकड़ों 6 महीने पहले एक वारदात है, वो अभी सामने आई। तो उसकी सरकार इतना तो समझ लेना चाहिए कि कितना उसका काम है, वो बोगस काम है। तो आप लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा फर्स्ट है, क्योंकि लेकिन बेरोजगारी का क्या? बेरोजगारी, यूथ वोटर है, यहाँ गुजरात में पेपर फूट जाता है, उसका क्या? पेपर फूटते हैं बरोबर, वो मोदी जी हो या बीजेपी का कोई हो, वो ऐसा भी षड्यंत्र हो सकता है तो कांग्रेस वाले हो या आम आदमी पार्टी वाले हो, वही ये सब कर रहे हो बरोबर। और अभी तो सरकार बीजेपी है, गिराने की कोशिश हो रही है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारे लिए तो सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसे से कुछ नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी कोई नहीं हो तो आपका क्या मतलब है जिंदगी का? आप रोड पे निकलो, कोई मार देगा, कोई लूट लेगा। अब यहाँ दुकान में आज से कई साल बाद वो आते हैं, वो उघराणी करते थे, वसूली करते थे, वो सब बंद हो गया। वसूली बंद हो गया, वसूली वो महत्वपूर्ण बिल्डर की वहाँ वसूली होती थी, वो सब बंद हो गया। अभी तो पुलिस 2400 घंटे, ऐसे ही फोन लगाओगे इधर ऐसा होगा, तुरंत आ जाएगा, सिक्योरिटी पूरी है। और रही बात, कोई मोदी जी ने हमको बोला ही है कि जो होगा वो अच्छा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा होगा, वंदे भारत अभी आया है अहमदाबाद गांधीनगर कैपिटल से लेकर बॉम्बे तक, तो ऐसी ट्रेन तो हमने देखी भी नहीं है। मोबाइल में देखते थे अमेरिका जापान में, इधर तो नहीं देखी है। अभी तो हमने सब कुछ देख लिया। तो आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आप भाजपा के ही वोटर हैं? भाजपा के वोटर? भाजपा के हैं, मेरा परिवार भी भाजपा में है, और मैं तो जिससे भी मिलता हूँ उससे यही कहता हूँ, अगर सिक्योरिटी चाहिए, तेरे पास पैसा है तो क्या कर लोगे, पैसे से तो कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी भी चाहिए ना, रात को कोई निकलेगा, लड़की निकलेगी तो उसकी सिक्योरिटी चाहिए, सीनियर सिटीजन है उसकी सिक्योरिटी चाहिए। सब कुछ तो पैसे से नहीं होगा। जो पैसे वाला है वो बॉडीगार्ड रख सकता है, हमारे जैसे आम आदमी तो नहीं रख सकते, इसलिए तो हमारे को बीजेपी चुनना है, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। और आज भी बीजेपी आएगा और कल भी बीजेपी आएगा। चलिए इनसे भी बात करते हैं। सर आप भी यहाँ के लोकल है राजकोट के? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, लोग छाछ में सोडा डाल के क्यों पीते हैं? अच्छा रहता है, पेट के लिए अच्छा रहता है। पर सोडा में छाछ मतलब क्यों? गैस नहीं होता। अच्छा, पाचन के लिए अच्छा होता पाचन है। के लिए अच्छा होता ये क्या यहाँ का पॉपुलर है क्या? हाँ, अभी ये कुछ पिछले 1-2 साल से हो रहा है ये पॉपुलर हो गया? हाँ। तो कैसे बनाते हैं इसको? इसमें वो कर्ड डालते हैं, दही, फिर जीरा सोडा का जो मसाला आता है वो, और ये सोडा और सोडा डालते हैं। बहुत बढ़िया, टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया है। और इनसे भी पूछेंगे, बात करेंगे। आप बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है इस वक्त चुनाव में? बीजेपी। बस क्यों, क्या कारण है? नरेंद्र भाई है तो आज महासत्ता में नाम कमाया है उसने। जो विश्व में कांग्रेस थी तो हम जी सम्मेलन में बैठ नहीं सकते थे। अटल बिहारी अडवाणी थे, उस टाइम से
आगे चला, उससे नरेंद्र भाई आए, उससे अमेरिका में जो मेरा इनाम था वो थोड़ा कम था। अच्छा, आज नरेंद्र भाई के हिसाब से वहाँ अमेरिका वाले हमको बुलाते हैं, हमको नमस्कार करते हैं, इसलिए कि नरेंद्र भाई की वजह से। आपका कोई रिश्तेदार रहता है अमेरिका में? नहीं, कोई नहीं रहता, नहीं। बट आपने कहाँ देखा है कि हमें अमेरिका में लोग बुलाते हैं? हमने देखा है अच्छा, क्या गुजराती समाज में, मतलब गुजराती समाज में नहीं, हर जगह। हर जगह में? तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की इज्जत बढ़ी है। इज्जत बढ़ी है, विश्व में नाम हुआ है हमारा। आज विश्व सत्ता बनने जा रहा है भारत, कि नरेंद्र भाई की वजह से। अच्छा, तो आपको महंगाई या फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं पड़े? हर जगह, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ब्रिटिश है, रशिया है, हर जगह महंगाई है। ये पेट्रोल महंगा हुआ है, हर जगह तेल महंगा हुआ है, तो हमारे यहाँ महंगाई हुई, तो उससे बेनिफिट ये हुआ है कि हमको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, हर इंसान को मिल रही है ज्यादा। लोग कह रहे हैं ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। गलत। आप क्या काम करते हैं? ये बांधकाम का करता है, क्या? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम। जो तो आमदनी बढ़ी है? जो कड़िया काम करते हैं हाँ। उसका पहले 500 रुपया रोज था, अभी 1000 रुपया रोज है। अच्छा, ठीक है। तो उसका रोज भी बढ़ा ना, 500 रुपया। और जो ईटें आती थी 1000 रुपये, 1000 रुपये की 500 नंग आती थी, वो ये 3000 रुपये हो गई। हर आइटम का दाम बढ़ा है। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के सामने हमको बेनिफिट भी है। कैसे देखते हैं, मतलब बेनिफिट? क्योंकि एक आम आदमी है, उसके लिए गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं किसानों के लिए, फर्टिलाइजर में सब्सिडी हटा दी है, उपज भी कम हो जाती है। उपज ज्यादा हुई है बहन जी, उपज ज्यादा हुई है अभी। और आप खातर की सब्सिडी बोल रहे हैं, तो खातर के ऊपर से आता है मटेरियल, उसका दाम बढ़ा है ना, उसकी वजह से यूरिया में खातर की दाम बढ़े। और सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है ना सर, जो सब्सिडी का वादा किया गया था उतनी सब्सिडी नहीं मिल पा रही किसानों को, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। नहीं दे रहे, सरकार ने मना नहीं किया, सरकार ने तो बोला है कम सब्सिडी देंगे, तो अभी देंगे। लेकिन कहाँ मिल रही है लोगों को, ये मेरा सवाल है आपसे, यही हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या और मुद्दे हैं महंगाई के, और कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। भैया, आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको गुजरात चुनाव में? मोदी जी। हाँ? मोदी जी, मोदी। क्यों मोदी जी, क्यों? बस मोदी जी, और अरे क्या? क्यों, मतलब कारण तो बताओ, मोदी मोदी कर रहे हो। 8 साल में उसने जो किया वो कांग्रेस ने 70 साल में किया है। अच्छा, वो क्या तो किया? क्या? क्या किया? वो आप देख लीजिए ना, यहाँ गुजरात में हाँ। आप क्या काम करते हैं बताइए? गैरेज का काम करता हूँ। गैरेज का काम करते हैं। आमदनी बढ़ी है आपकी सरकार आने से? पहले 15,000 कमाता था, अब 30,000 कमाता हूँ। अच्छा, खुद का क्वार्टर भी है उसका। खुद का क्वार्टर भी हो गया है। घर किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है। अच्छा, मोदी जी ने कैसे दिया, मतलब किस योजना के तहत आपको क्वार्टर मिला है? आवास योजना था, आवास योजना द्वारा पीएम आवास में आपको दिया है घर? अच्छा, तो क्या आपके घर परिवार में बच्चे हैं, बाकी लड़का है, क्या वो भी गैरेज का ही काम करता है या वो कुछ और कर रहा है? वो पढ़ रहा है 12वीं कक्षा में। उसको क्या बनाना चाहिए? वो तो उसका भविष्य है, वो जो भी बनना चाहता है वो बोलता है मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा। मैं उसको जो पढ़ता है वो पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों के लिए भाजपा के आगे यहाँ पर कुछ भी विकल्प नहीं है? भाजपा ही ओनली। आप कहाँ से हैं सर? राजकोट से ही। हाँ? राजकोट से ही। क्या काम करते हैं? नर्सिंग में जॉब करता हूँ। नर्सिंग में। आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? भाजपा ही आएगी ना।
भाजपा ही आएगी। ये अच्छा, बात- क्यों भाजपा आएगी? भाजपा का ही सभी ऐसा चल रहा है ना, भाजपा यहाँ पे है सभी। अच्छा, और कोई विकल्प नहीं है? नहीं और कोई आप लोगों के लिए तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इतना कैंपेनिंग कर रही है, कह रही है युवा वोटर को हम नया विकल्प देंगे। हमको कोई सी विकल्प की चिंता ही नहीं है, हमको भाजपा ही चाहिए। अच्छा, नर्सिंग की नौकरी में कोई मतलब आप लोग डॉक्टर लोग हैं, नर्सेज हैं, क्या आप लोगों को उस तरीके से परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है नर्सिंग में भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में भी कोरोना के काल में आप लोग तो कोरोना वॉरियर्स थे, आप लोगों ने इतना काम किया, लोगों को मेडिसिन दिया, लोगों का देखभाल किया, मास्क पहन के खुद का जान जब जोखिम में डाला आप लोगों ने, तो क्या आपको लगता है कि आपको वो इज्जत और उस तरीके से वो पैसा, वो आमदनी, वो नौकरी, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है गुजरात में? जी हाँ, कोविड में तो हमको सैलरी मिलती ही थी। कोविड में सैलरी मिलती थी आपको? हाँ जी मिलती ही थी ना। ये आपके दोस्त है नर्सिंग में? अच्छा, ठीक है। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश, और लगातार यहाँ पर राजकोट में सब भाजपा के दीवाने दिखाई देते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव में भी क्या जो बातचीत है वो मत में यानी कि वोट में ट्रांसलेट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अब राजकोट में चाहे देखें या सौराष्ट्र में देखें, जो कॉन्टेस्ट है चुनाव का वो त्रिकोणीय हो चुका है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों लगातार कैंपेन्स करते हुए जैसे जैसे पहले फेज के वोटिंग की डेट पास आती जा रही है। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट से मिलन शर्मा, आज तक।